आलमी मंडी में तेल महंगा होता है, तो ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ने से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर कितना इजाफी दबाव पड़ सकता है? So I'll give you the exact number, शिजा, ताकि लोगों को मालूम हो। जी इसमें आपने मुझे आखिरी 30 सेकेंड्स देने। आई वांट टू टॉक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जी विच इज ट्रूली ट्रूली इंपॉर्टेंट हियर, राइट? तो मुझे बता दीजिएगा, पाकिस्तान पे इस वक्त जो तेल की कीमत है, ये $600 मिलियन का एक्स्ट्रा महाना का बोझ डाल रहा है। लेट मी रिपीट दैट, $600 मिलियन ऑन अ मंथली बेसिस इज द एक्स्ट्रा पेमेंट दैट पाकिस्तान वुड हैव टू मेक अगर हम उतने ही ऑयल को इंपोर्ट करते रहें, कंसिडरिंग के जो प्लाट्स की कीमत है वो बढ़ गई है, जो ब्रेंट वो बढ़ गया है, और कीमतें कहीं 30 से 60% बढ़ गई हैं। ये तो एक बात हुई। सो डिमांड तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम इतना खर्च ही नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह एक मैक्रो स्टेबिलिटी है। IMF एग्रीमेंट के बाद एक मुल्क में इस वक्त बफर है, $16 अरब के जखायर हैं, तो इसमें से गुजर सकते हैं। पर वो भी हमें अपने जो डेट्स हैं, हर महीने हर 2 महीने की बेसिस पे $2 अरब UAE से रीप्रोफाइल हो रहे हैं, बाकी भी होने हैं, और पाइपलाइन को जारी रखना है कि हम इस तरह चला सकें। So the onus today is not only on the government of any country, and I say this to every country, it is on the people of Pakistan. जो 25 करोड़ लोग हैं, उनको अपना जो तर्ज अमल है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसको तब्दील करना पड़ेगा। उसका क्या मतलब है शिजिया? डिस्क्रेशनरी ट्रिप्स कम कर दें, अफ्तार पे भी जाना है तो सोच लें, सादगी निस्फ ईमान है अगर इस्लाम पे ही बिलीव करते हैं। सर बेस्ट है कि नंबर दो, साइकिलिंग पे आ जाए, अगर हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, साइकिलिंग यूज करें, अपनी प्राइवेट गाड़ियों को थोड़ा कम कर दें, लिमिटेड कर दें। जरूर, बहुत अच्छी बात किया। दूसरा, आप ये सोचिए कि अगर बच्चे इस हफ्ते स्कूल नहीं भी जाएंगे और उनकी तालीम घर पे हो सकती है, तो खुद स्कूल को ये कहें कि उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ऑनलाइन जाएं, पब्लिक प्रेशर डालें कि दिस इज द राइट थिंग टू डू। नंबर 3, पानी, गैस, बिजली, ये आपकी चीजें हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करनी है। इंडस्ट्री को तो चलाना ही चलाना है। इसकी जो खपत है, 8 लाइटें अगर घर में जलाते हैं रात को, तो 6 से भी गुजारा हो सकता है, उसको ड्रॉप कर दें। आपके पर्स पे भी ये भारी पड़ने वाली है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अभी बिजली में जब आएगी, तो जो 1 से 5 रुपए का राइज आएगा, वो आपको हिट करेगा। उसको बचाने का तरीका बिजली को कम से कम इस्तेमाल करना है, ये आपने करना है। इसी तरह अगर गैस, जितने, अगर मतलब मैं तो ये भी कहता हूँ, किफायत शारी क्या चीज है? ये यही चीज है ना कि अगर हम 3 सालन शाम को बनाते हैं तो 2 बना लें, ताकि ये वक्त राइड आउट हो। दैट इज योर ट्रू कंट्रीब्यूशन टू राइडिंग आउट दिस। अपनी पॉकेट के लिए करें, छोड़ दें किसी के लिए, पर दैट विल हेल्प सेव द गैस विच इज इंपोर्टेड, दैट विल सेव द पेट्रोलियम, द डीजल एंड द पेट्रोल दैट्स इंपोर्टेड। The energy that you consume comes from imported fossil fuels. लोकल भी है, पानी भी है, उसकी बिजली भी है, लोकल गैस की भी है, बट न्यूक्लियर भी बाहर से आता है। सो इस वक्त कौम को खुद ही अपने हाथ में ले लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, जितनी मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है, उतनी बहसियत अवाम कौम हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी एहतियात करें। सर, महंगाई के मौजूदा बहरान में एक इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्या पाकिस्तान की मौजूदा महंगाई वाकई ज्यादातर दरामदी महंगाई है, या इसमें दाखिली मौशी पॉलिसियों का भी बड़ा किरदार है? So the truth is that इनमें दोनों का किरदार है। अगर मालियाती खसारा हुकूमत करती है 8,000 अरब रुपए का, तो वो 8,000 अरब बोरो होने हैं। इसका मतलब है कि मनी ज्यादा प्रिंट होनी है। मनी जब ज्यादा प्रिंट होगी तो इन्फ्लेशन होगी। ये तो बिल्कुल क्लियर कर लें आप अपनी बात, ठीक है? तो इसमें दोनों का हाथ है। हमारी पॉलिसीज में अगर हम जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, इसका क्या मतलब है? लेट से कि 5 साल पहले आप मुझसे ये सवाल पूछती, और मैं और आप ही पॉलिसी मेकर होते हैं इस मुल्क के, और कोई ना होता, तो मैं आपको ये कहता कि यार बिजली जो है वो पानी, जो कोल है, जो समंदर से हवा चलती है, जो सूरज इतना है, उन सब पे मूव करते हैं। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो लाइन लॉसेस हैं, जो हम कलेक्शन नहीं करते, जो इनएफिशिएंसी में हम ये सारे सरकारी SOEs चलाते हैं, इन सब का हाथ है इन चीजों को महंगा करने का। फूड एंड एग्रीकल्चर में $10 अरब की इंपोर्ट करते हैं, $10 अरब की, और $6-7 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं। चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, वीट भी इंपोर्ट करते हैं। सो अगर हम ज़रई तौर पे भी बेहतर यील्ड्स करके अपनी प्राइसेस को और ये $10 अरब को तोड़ दें, तो क्या पाकिस्तान की सेल्फ सफिशिएंसी भी हो, फूड सिक्योरिटी भी हो, प्लस प्राइसेस बेहतर हो, बिकॉज हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो बहुत बेहतर हो जाए। कहने का मकसद ये है कि ये तो हो गया सारी लोकल इम्पैक्ट, और जो हम चीजें बाहर से मंगवाते हैं उसमें अगर इस वक्त फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, तो जो अगर 20% तेल की कीमत बढ़ती है, तो ये डायरेक्टली
1 से 1.5% आपकी कीमतें जो हैं उस महीने में बढ़ती हैं पाकिस्तान में। सो दोनों का हाथ है। कहने का मकसद ये है कि ये पॉलिसी फ्रेमवर्क डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है, जो ड्राइव कर रहा है बिल्कुल सही, इन्फ्लेशन को। बिल्कुल दूसरा, पाकिस्तान की जब तक पैदावारी सलाहियत नहीं ठीक करेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लॉन्ग जिसका टर्म। मतलब ये है कि पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर की तंजीमें ना हो, एग्रीकल्चर की यील्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग, ताकि सप्लाई ऑफ गुड्स ठीक हो, ये जब तक नहीं ठीक करेंगे महंगाई इसी तवातर से बढ़ती रहेगी। आप इसको 10-15% ऑन दी एवरेज हर साल बढ़ते हुए ही देखेंगे, महंगाई की बिल्कुल ठीक, शरह में जो इजाफा होता है। बिल्कुल अब ये सारा काम करना एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को ठीक करना मांगता है। इन दी एंड तो इट्स ऑल अबाउट योर डोमेस्टिक इकोनॉमी, इसमें कोई दो राह नहीं है। और इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट्स फिस्कल फ्रेमवर्क, जिसका मतलब है मालियाती खसारे को ठीक करना, बिकॉज वो एक और खिंच देता है इन्फ्लेशन को। अब ये सारे काम जो है ये करेगा कौन? अगेन द क्वेश्चन इज करेगा कौन और क्यों नहीं हो रहा है? सर, पाकिस्तान के पास इस वक्त स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बड़े महदूद हैं। आप क्या समझते हैं कि हमें चीन या दीगर ममालिक की तरह स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने चाहिए और गैस के लिए हमें रूस से बात करनी चाहिए ताकि आलमी बहरान के दौरान कीमतों के झटकों से बचा जा सके? और दूसरा ये कि ईरान का बॉर्डर भी हमारे साथ लगता है, तो ये मुमकिन है कि पेट्रोल की हद तक हम ईरान से बरह रास्त बॉर्डर से तरसील जारी रखें? जी, अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जी, तो उसमें ये मैंने लिखा है कि जापान के पास 254 दिन के जखायर हैं, जी, आपने भी मेंशन भी किए हैं। दिन जो हैं वो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। तो इसका जवाब तो बड़ा सादा सा आपके सामने है कि पाकिस्तान अगर ऑयल इंपोर्टिंग है, फॉसिल फ्यूल इंपोर्टिंग है, तो कोविड में भी ये क्लियरली बात हुई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि रिजर्व्स को कम से कम हम 2 से 3 माह पे ले जाएंगे। वो नहीं है। हमें ज़रूर ब्रॉडन करना चाहिए अपनी बाइंग ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट से और ऑल्टरनेटिव जो एरियाज हैं वहाँ से। इसका मतलब है कि जो यूएस और वेस्ट अफ्रीका है वहाँ से भी आप तेल ले सकते हैं और अपनी जो जिसे कहेंगे वसत है उसको बढ़ा सकते हैं। और सबसे बढ़ के तो हमें अपने जो रिजर्व्स हैं गैस के, जो हमने बड़े दिन से उनमें बढ़ोतरी नहीं की, या ऑयल रिजर्व्स जो हैं जिनमें बढ़ोतरी नहीं की, उनके बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक दैट्स वेयर द रियल मीट इज। और एनर्जी सिक्योरिटी इज योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी टुडे, एंड इफ दैट इज ट्रू तो फिर जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उन पे जाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई कॉल, एक टेक्निकल सी टर्म है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि वो एनर्जी की ट्रांजिशन जो लोगों के पर्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे भारी ना पड़े, बट इट्स ग्रीन लेड एनर्जी इंडिजिनाइज्ड। पाकिस्तान में तो अल्लाह ने इतना कुछ दिया है इसके करने के लिए जिसकी कोई हद ही नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो ऑल्टरनेटिव बाइंग एरियाज हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो वेस्टर्न अफ्रीका हो, चाहे वो यूएई हो, कि उनको हम एक्सप्लॉइट ना करें। बिल्कुल करने चाहिए और अपनी नीड्स को पूरा ना करें। बट इन दी एंड तो ये सारी जो ट्रांजिशन एनर्जी की तंजीम नौ है, ये हमें लोकली करनी ही पड़ेगी अगर हम इस सारे मसले को मीडियम टर्म पे हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में हम समझ नहीं पा रहे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी टुडे इज रन बाय द एनर्जी पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री। योर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तो है नहीं, पर उसकी बेसिस तो पहले एनर्जी पॉलिसी होगी। टिंकरिंग से और 1000 अरब बजट में रख के इनएफिशिएंसीज को मैच करके और सब्सिडीज देके ये कतई तौर पे बात नहीं बनेगी। प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल एनर्जी रेगुलेटर, प्राइवेटाइज्ड डिस्कोर्स, कंपेटिटिव मार्केट एंड रिटेल की सतह पर बेहद कंपटीशन। अब ये सारा कुछ करना अब भी नहीं करेंगे तो आई थिंक कि फिर 3 साल बाद शिजिया मुझे इंटरव्यू करेंगी, बेशक मैं पाकिस्तान में ना भी हूं, तो मैं यही कहूंगा जो मैंने आज रिपीट किया है।